स्वामी श्री हंसदेवाचार्य महाराज का संपूर्ण जीवन तप, त्याग और साधना को था समर्पित। महामंडलेश्वर स्वामी अरुणदास महाराज हरिद्वार देश के प्रबुद्ध संतों की गौरवशाली परंपरा में स्वामी श्री हंसदेवाचार्य जी महाराज का स्थान अत्यंत ही ऊंचा और वंदनीय रहा है। विज्ञान के ऐसे विराट सूर्य थे जिनकी किरणों ने असंख्य जिज्ञासु आत्माओं के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर उन्हें सत्य, धर्म और आत्मबोध के मार्ग पर अग्रसर किया। उनका संपूर्ण जीवन तप, साधना, त्याग और लोक कल्याण को समर्पित रहा। वे जहां भी रहे वहां शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार स्वतः हो जाता था। आज भले ही वे शरीर हमारे मध्य न हो, किंतु उनके दिव्य विचार, उनके उपदेश और उनका आशीर्वाद आज भी भक्तजनों के हृदयों में जीवंत रूप से विद्यमान है और आश्रम की पावन भूमि पर सुख, शांति एवं समृद्धि के रूप में प्रतिफलित हो रहा है। प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री हंसदेवाचार्य जी महाराज की पावन स्मृति में आयोजित श्री रामचरित मानस पाठ ने संपूर्ण वातावरण को भक्ति और करुणा से सराबोर कर दिया, जहाँ राम नाम की अविरल धारा ने उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मन को भाव विभोर कर दिया। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से राजू सागर की ये रिपोर्ट। आज पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री हंसदेवाचार्य जी महाराज का निर्वाण दिवस है। 7 वर्ष हो गए गुरुदेव भगवान को इस धरातल से गए, लेकिन हमें तो ऐसी अनुभूति होती है कि गुरुदेव भगवान प्रति क्षण हमारे साथ में है। हर कार्य में वो हमें आशीर्वाद देते हैं और कार्य आप सबके सामने है कि सफल। भक्त लोग कहाँ से पधारे हैं गुरु जी आपके? भक्त लोग तो हमारे पूरे हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, कलकत्ता से और महाराष्ट्र से। सनातन को कुछ संदेश? सनातन को जितना हो सके आगे बढ़ाना चाहिए और उसके लिए ही ये भगवान धारण किया है। हरिद्वार वासियों को कुछ? हरिद्वार वासियों को जो उलझ काम होता है ना, वो कम से कम प्रेस दिखाए, हमारी इतनी ही प्रार्थना है। ये प्रोग्राम के पीछे? हाँ, तो आज तो हमारे जगत गुरु पूज्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा थी। उसमें बहुत अखाड़ों से और अलग अलग महामंडलेश्वर पूज्य संत यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज उनकी श्रद्धांजलि सभा थी। अखिल भारतीय संत समिति के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे, चूँकि वो अखिल भारतीय संत समिति को आगे बढ़ाने में उनका एक भारी योगदान रहा है। तो हम सबका सौभाग्य है कि हम हरिद्वार के वासी हैं, जहाँ हरिद्वार में गंगा बहती है। हम गंगा के वासी हैं, इसकी पवित्रता, क्षमता को भी हम सब बनाए रखें और अपने देश के प्रति सजग भी रहें। और सर्वाधिक रूप से हम देखें हमारा राष्ट्र का किस में विकास है। हम सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और समाज बंटने ना पाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। हम इकट्ठे होंगे तो ये देश बचेगा। हम इकट्ठे होंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे। नहीं तो प्रारंभ से, जब से ये देश आज़ाद हुआ, राजनीति बांटने का काम करती है और साधु से जोड़ने का काम करता है। इसलिए हम सबको जुड़कर रहना चाहिए। साधुओं का एक ही संदेश है कि हम अधिकार के लिए लड़ेंगे तो, पर बटेंगे नहीं।